नमस्कार मित्रांनो, जय हिंद, जय भारत. आपण सगळे बघतोय की देशामध्ये ज्या प्रकारे महंगाई वाढत आहे उसको मद्देनज़र रखते हुए देश में सरकार चल रही है या उद्योगपति सरकार को चला रहे हैं, ये शंका और ये प्रश्न उपस्थित होता है. क्योंकि हमने देखा था 2014 के पूर्व देश में काफ़ी आंदोलन चले, महंगाई को लेकर चले, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों को लेकर चले और काफ़ी छोटे छोटे विज्ञापन हमने टीवी में देखे जिसमें बताया जा रहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार XYZ सरकार, जो भी सरकार भी है वो सरकार की बात. लेकिन ये सरकार जिस तरह से हमारी भावनाओं को आगे करके सत्ता में आई और जिस बिसात पे इन्होंने सत्ता का खेल रचा, मीडिया को मैनेज किया गया, अपनी भावनाओं का खिलवाड़ करके उन मुद्दों को उठाया गया जो उस वक्त तक अगर वो सच थी, उस वक्त जो अगर महंगाई 30-30 पैसे से भी बढ़ रही थी, अगर वो महंगाई थी, तो अब की महंगाई पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 पार कर चुकी है. तो क्या ये महंगाई नहीं है? क्या इस महंगाई का नाम विकास रख दिया है कि जितना बढ़ेंगी उतना विकास देश में हुआ है? अगर ऐसा था तो पिछली सरकार का विकास क्यों न था? इन दोनों सरकारों से सवाल पूछना जायज़ है, क्योंकि छोटे छोटे विज्ञापन में महिलाओं को इस्तेमाल किया गया, मजदूरों को इस्तेमाल किया गया और अलग अलग तबके के जो भी वहाँ पे पर्सन थे, इंसान थे, उनको मीडिया द्वारा, टीवी पे, विज्ञापनों के द्वारा दिखाया गया और ये बार बार हमारी माइंड पे जोर दिया गया कि देश में महंगाई काफ़ी है और महंगाई थी, लेकिन ये महंगाई उससे दुगनी, दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति से बढ़ती रही. और ऐसे हालातों में जब देश की जनता के जॉब जा रहे हैं, उनके व्यवहार ठप है कोरोना के काल में, और ये सब कुछ बड़े उद्योगपति के लिए चल रहा है, ये ऐसा दिख रहा है और वास्तव में ऐसा ही है. क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कोरोना के कालखंड में देश के हर तबके की माली हालात है वो बद से बदतर होती जा रही हैं और इसी कालखंड में अंबानी, अदानी एशिया के टॉप 10 लिस्ट में अपनी संपत्ति को पहुंचा पा रहे हैं. क्या ऐसा फार्मूला उनको मिला है या ऐसा फार्मूला सरकार ने उनको दिया है कि उनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे और देशवासियों की हालात बद से बदतर होती जाए? और जिस दौरान, कोरोना के दौरान, जनता के हित के लिए जनता के कर्फ्यू का आह्वान किया गया था, उसी लिए जनता के हित के लिए महंगाई के विरुद्ध जनता हड़ताल का आह्वान किया जा रहा है. अखिल भारतीय परिवार भी उसमें सम्मिलित है और देश में 25 तारीख को किसी भी पेट्रोल पंप पर जनता पेट्रोल डीजल नहीं भरवाएगी. ये जनता की मांग है और इस जनता की मांग को उठाना जनता के हित में, जनता ने उसको और आगे बढ़ाना, ये हमारी मजबूरी है. क्योंकि देश में सत्ता पक्ष है, विरोधी पक्ष कोई दिख नहीं रहा. उनके पीछे जो भी ईडी होगा, CBI होगा, शायद उन डर से वो लगे होंगे और शायद उन्होंने ऐसा किया भी होगा क्योंकि उनको डर है कि सरकार उनको दबा पाएगी. अगर ऐसा नहीं होता तो जिस स्पीड से, जिस दुगने कदम से, जिस दुगनी रफ्तार से पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बढ़ी है, वो काफ़ी चिंताजनक है. और ऐसे दौरान जब लोगों की आमदनी कम होती जा रही है और कुछ कुछ महीनों के लिए और कुछ कुछ जो भी पिछले हम 1.5-2 साल से देख रहे हैं वो ठप हो चुकी है. जो भी उनका बचा हुआ धन काम में आया था, बचा तो कुछ भी नहीं था क्योंकि नोटबंदी के दौरान जो भी बचा कुचा धन था वो भी हमने बैंकों में जमा कर दिया और अपना ही धन अपने निकालने के लिए जो भी लाइन में दिक्कत थी वो हो गई. लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए और जनता की ये मजबूरी है कि देश का मीडिया बिक चुका है और इसी दौरान हमारे हाथ में जो कुछ भी मीडिया है वो सिर्फ सोशल मीडिया है और उसका इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मीडिया महंगाई को मुद्दा नहीं बनाएगी और महंगाई के मुद्दे को जब मुद्दा बनता दिखता है
सरकार उसको डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग मुद्दे बीच में डालती रहती है, चाहे वो सरकार की गलती के क्यों ना हो। क्योंकि सरकार देखती है बड़े नुकसान का मुद्दा सामने आने से अच्छा है छोटे नुकसान का मुद्दा सामने लिया जाए। जो भी बीच में रामदेव जी का मुद्दा बनाया गया वो महंगाई को दबाने के लिए ही था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि सरकार और सरकार के अंधभक्त उसको लगातार बैटल करते आते रहे और उसको महंगाई को अलग बहाना दे के देश का विकास वगैरह करते आते रहे। तो जनता सवाल पूछना चाहती है कि अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन, हम अच्छे दिन चाहते हैं, उद्योगपति की नहीं जनता के अच्छे दिन चाहते हैं, जिसमें जनता और अंबानी की आमदनी ना बढ़े। ऐसा आपका सोच है तो उस सोच को हम रोकना चाहते हैं। आप अंबानी और अदानी की जो भी संपत्ति बढ़ाने और उनके अच्छे दिन लाने में आपकी जो भी 24 तास आप 18 घंटे जो भी आप काम कर रहे हैं, ये दिख रहा है किसकी आमदनी बढ़ाने के लिए आप बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। और हम अपील करते हैं कि ये जो भी आप धांधली कर रहे हैं और ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बैरल में घटती नजर आ रही है और आपके तब के नेता और जो भी टीवी शो से निकले हुए माननीय स्मृति ईरानी जी हैं और जेटली जी है, जो भी कुछ अन्य है, उन्होंने क्या मीडिया में उन महंगाई को उठाया था। मैं तो उनके जज्बे को सम्मान करता हूँ और सलाम करता हूँ। उन महंगाई को उन्होंने उनके सत्ता को लाने के लिए उठाया था। आपने दिखता है कि आप सत्ता में आना चाहते हैं, जनता के लिए नहीं, आपकी सत्ता के लिए आना चाहते हैं। अगर ऐसा होता, सरकार किसकी भी हो, आपकी हो, उनकी हो, किसकी भी हो, जनता के हित के लिए आपने मुद्दों को उठाना चाहिए था। और हमें दिखता है कि भाजपा में लोकशाही नहीं है, हुकुमशाही है, मोदी जी कहते हैं और आप सभी जो भाजपा के सांसद है, विधायक है, चुप बैठ के उसको पूरा उसका सम्मान करते हैं और उसको पालन करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, जनता के हित के लिए आप सत्ता में आए होते, विधायक सांसद जो भी प्रचार के दौरान कहता है कि हम जनता की सेवा चाहते हैं, तो नहीं चाहिए ऐसी सेवा जो हमें महंगाई की ओर धकेलती हो, झूठे विकास के बहाने बनाकर हमारी जेबों को लूटती हो। ऐसे विकास का हम विरोध करते हैं, क्योंकि जनता को इस समय में पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों का बहुत मायना है। घर के चूल्हे कैसे कैसे जल रहे हैं और कुछ कुछ जगह पे चिताएं जल रही है। महंगाई को लेकर कुछ कुछ लोग और काफ़ी लोग उद्योगपति से लेकर मध्यम कारोबार से लेकर छोटे वाले आत्महत्या कर रहे हैं। किसान तो कर ही रहे थे, आपने उद्योग छोटे मोटे मध्यम कारोबारी को इस लाइन में लगा दिया। और आने वाले सालों में मुझे चिंता है और मैं बार बार उसका जिक्र हमेशा करता रहता हूँ कि जिस तरह से सरकार चल रही है, युवाओं के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी भरे और ख़तरनाक और रिस्क भरे साल हो गए। क्योंकि उन्होंने तो एजुकेशन कर ली, कर्ज लेके हो, माली हालात ख़राब करती हो, लेकिन उनको जॉब ही नहीं है। गवर्नमेंट का तो आपने प्रोडक्शन कर दिया। और गवर्नमेंट सेवा देने के लिए होती है, सरकार का अधिकार होता है, कर्तव्य होता है कि जनता के लिए वो सेवाएं प्रदान करे। और आपने तो कह दिया कि सरकार उद्योग करने के लिए नहीं होती है, सेवाओं के लिए। तो भाई उस सेवा क्षेत्रों को क्यों बेच रहे हो? और यही बेचना जो पेट्रोल डीजल के लिए आप बार बार बहाना बनाते हो कि ये कीमतें अब हमारे हाथ में नहीं है। तो क्यों हाथ में नहीं है? सरकार आपके हाथ में है, फिर से हाथ में ले लीजिए। जब जनता मुश्किल के दौर में हो, सरकार तय करे पेट्रोल डीजल की कीमतें, और उसमें तो आप टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं। और उसमें भी आपने फार्मर एजुकेशन जो भी कृषि शेतकरी के लिए उसमें आपने टैक्स के लिए जो भी प्रावधान किया था पिछले कितने सालों से लग रहा है, उसका कैलकुलेशन लगाया जाए तो देश के जो किसान हैं सड़कों पे दिल्ली में पिछले जो भी 6 महीने से लगातार वहाँ बैठे ना होते। आपको किसी का हित नहीं, आपको उद्योगपति का हित ही आपका हित है, क्योंकि वो आपको फंड देती है इलेक्शन के दौरान। और 2024 में आप वही, हमने तो सुना था कोई 3,000 कोटी या 30,000 कोटी जो भी करोड़ है, हमको तो करोड़ की कीमतें पता नहीं जनता को। ये तो भले बड़े आंकड़े और मोटी मोटी कीमतें का आंकड़ा पक्षों के लिए, प्रचार पार्टी के लिए आप इस्तेमाल करते हो। जनता तो सिर्फ दाने दाने के लिए मोहताज है। तो हम जनता से अपील करते हैं कि अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। देश के मौजूदा पक्ष
जनता के हित में काम नहीं करते दिख रहे। उनको कोई हित नहीं है और मीडिया तो पूरा बिक चुका है। एक दो टीवी चैनल्स होंगे जो सही में जनता के मुद्दों को उठाते हैं और जो चैनल्स है बाकी के तो मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए लगे हुए, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस दौरान जनता मजबूर है, परेशान है और उसका खुद का जेब का पैसा उसे इन महंगाई के लिए जाना पड़ रहा है। सोयाबीन का जो भी सोया तेल है, जो भी तेल की हम बात करते हैं, वो 50, 60, 80, 120 और अब 200 का आंकड़ा पहुंच चुका है। और मजबूत प्रधानमंत्री, और पिछले 2014 के हम भाषण जनता को पता होंगे, यूट्यूब में आप सब सर्च कर सकते हैं। 30 पैसे से भी अगर जनता के तब के दौरान गैस, डीजल, पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ी थी तो इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए चूड़ियाँ भेजी थी। तो इन अब जो आपकी जो प्रधानमंत्री उनके लिए तो लहंगा भेजना चाहिए, लेकिन ये मीडिया चुप है, मीडिया हाइप चुप है। और भाजपा का स्किल और जो भी उनका टैलेंट है, जब वो विरोधी पक्ष में होते हैं जनता के लिए बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और 2024 में तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा के लिए परमानेंट विरोधी पक्ष भाजपा होना चाहिए, क्योंकि वो देश में महंगाई बढ़ने नहीं देते। 30 पैसे से भी अगर महंगाई बढ़ती है तो ये प्रचंड आंदोलन करते हैं और मीडिया उनका साथ देती है। और मैं चाहूँगा कि हमेशा के लिए इस भाजपा पार्टी को विरोधी पक्ष पार्टी करके करार देना चाहिए। और 2024 में इनकी सही में अगर ज़रूरत है तो विरोधी पक्ष में है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो बढ़ती डीजल गैस की कीमतों के लिए वो लड़ रहे होते, कुछ कर रहे होते, मीडिया में बातें वही बन रही होती। मीडिया भी चुप है, क्योंकि हम पता है ये सब कुछ रचा हुआ कांड और सब कुछ जो चल रहा है ये सिर्फ पैसा कलेक्ट करने के लिए चल रहा है। और जो भी अब कहते होंगे कि देश में कोरोना या लसीकरण के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा हुआ होगा या लगा होगा, तो ये भी झूठा प्रचार है। देश की सरकार कर्मचारियों की जो भी डीए है, पिछले जो भी डीए है उसका एकत्रित कुछ तो भी एग्जाम वार्म ने हमने पढ़ा कि जो भी डीए बकाया था वो 35,000 का बकाया, 35,000 करोड़ का बकाया सरकार दबा चुकी है। मतलब 30,000 करोड़ का जो भी लॉस का टोटल कैलकुलेशन और जो भी कॉस्ट थी उससे दुगना कर्मचारियों का डीए ना बढ़ा के उनका डीए फ्रीज करा के और पिछला बकाया ना देते हुए 35,000 करोड़ का कुछ तो भी बचा। मतलब 30,000 करोड़ का तो लॉस में लग गया, फिर भी सरकार 5,000 करोड़ में प्रॉफिट में थी। और वो भी छोड़ देते हैं। पिछले 10 साल से लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ती आ रही है। उन कीमतों का कैलकुलेशन देखा जाए तो सरकार ने बहुत सारा फंड इकट्ठा कर चुकी है। और पीएम केयर फंड के मामले तो बात ही छोड़ दीजिए, वो भी बहुत सारा कैलकुलेशन का अमाउंट उन्होंने जमा कर लिया और हड़प लिया है, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता, पारदर्शी कारोबार, स्वच्छ कारोबार ऐसा कर कह के जो सत्ता में आई है उन्होंने उसको ऑडिट के बाहर ना रखा होता। एक एक पाई का हिसाब वो देना चाहती थी और दे सकती थी, लेकिन उनको पता है कि ये सब फंड वो लाते हैं, सत्ता से पैसा आएगा, पैसे से फिर सत्ता आएगी, फिर सत्ता, फिर पैसा, ये सब कैलकुलेशन में भाजपा लगी हुई है। जनता के इनको कोई मायने नहीं है, इसलिए जनता को जनता के हित के लिए लड़ना होगा। गांधी जी के वक्त भी हमने देखा था, जनता की लड़ाई बन चुकी थी स्वतंत्रता आंदोलन। अब ये पक्ष की लड़ाई ना रखे, जनता ने खुद आके आना चाहिए। और अखिल भारतीय परिवार जैसे संगठन उसमें लगे हुए हैं और काफ़ी भी जो भी संगठन लगे होंगे उनका भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे कि जनता की लड़ाई के लिए जनता ने खुद अब सामने आना चाहिए। आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ने वाला। जब जब आपको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, आपको उसका विरोध करते हुए सोशल मीडिया में आना पड़ेगा। और हम इसी आह्वान को मद्देनज़र 25 तारीख को जनता से आह्वान करते, आपके हित के लिए, अगर आप में आपका उसका हित नहीं दिखता तो ना करें, लेकिन उसमें आपका हित है। जनता ने देश को दिखाना चाहिए कि जनता में प्रचंड रोष है, जनता दुखी है इन कीमतों से। और 25 तारीख को जनता का ये आह्वान पूरे देश में चलेगा तो ही सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें कम करेगी। जय हिंद, जय भारत।